पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में ड्रामाई समाअत जारी है। बेंचेस बन रहे हैं और टूट रहे हैं, फैसले आ रहे हैं और उनके ऊपर मजीद फैसले आ रहे हैं, इजाफी और इख्तिलाफी नोट आ रहे हैं और आज एक सर्कुलर भी आ गया है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मुत्तहिद है और जजेस में हम आहंगी है, मगर उनके साथी जजेस हर रोज किसी न किसी तहरीरी फैसले में उनके मौक़िफ़ की नफी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस सियासतदानों से आज भी सियासी दर्जा हरारत नीचे लाने की बात करते रहे और आज भी खुद जजेस के दरमियान अदालत का दर्जा हरारत और बढ़ गया। 9 से 5, 5 से 4 और 4 से फिर 3 जजेस का बेंच हो गया। चीफ जस्टिस से मुतालबा फुल कोर्ट बनाने का था, मगर बेंच बड़ा होने के बजाय छोटा होता चला गया। कल 5 रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने खुली अदालत में कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले के बाद वो बेंच का हिस्सा नहीं रह सकते, जिसके बाद बेंच टूट गया और अदालती अमले की जानिब से बताया गया था कि जुमे को बकिया 4 रुकनी बेंच समाअत करेगा और फिर आज 11:30 बजे बेंच के आने से पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्कुलर जारी कर दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी करदा सर्कुलर में लिखा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशंस अज खुद नोटिस के दायरा कार में आती हैं। 2 रुकनी बेंच की तरफ से अदालत इख्तियार का एकतरफा तौर पर इस्तेमाल करना उन कवायद की खिलाफ वर्जी करता है जो सूमुटो इख्तियार से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने तय किए थे। सर्कुलर के मुताबिक अस्कुद नोटिस का इख्तियार किसी जज या बेंच की सिफारिश पर सिर्फ चीफ जस्टिस इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्कुद नोटिस का इख्तियार आर्टिकल 184(3) के तरीकाकार के तहत ही इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए 2 रुकनी बेंच के फैसले में जो भी ऑब्जर्वेशन दी गई वो काबिल अमल नहीं, उन्हें नजरअंदाज किया जाए। यानी आज चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के सुमोटो केसेस के मुलतवी करने के फैसले को नाकाबिल अमल करार दे दिया है और जवाब फराहम किया है कि इस फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन आर्टिकल 184(3) के दायरा कार में आती है और सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच वादे कर चुका है कि ये दायरा कार सिर्फ चीफ जस्टिस ही लागू कर सकते हैं। इसलिए जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन का फैसला उन कवायद की खिलाफ वर्जी करता है जो 5 रुकनी बेंच ने तय किए थे। मगर जिस 5 रुकनी बेंच के फैसले का हवाला दिया जा रहा है वो अगस्त 2021 में जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया था और उसमें सुमोटो का इख्तियार तो चीफ जस्टिस तक महदूद कर दिया गया था, मगर इस इख्तियार के इस्तेमाल में अदम तवाजुन की निशानदही की गई थी और चीफ जस्टिस से कहा गया था कि वो इस अदम तवाजुन के तासुर को दूर करें। फैसले के मुताबिक जो तयशुदा प्रैक्टिस है वो ये है कि सुमोटो का दायरा कार सिर्फ चीफ जस्टिस के जरिए ही लागू होगा और किसी जज के जरिए नहीं होगा। सुमोटो के दायरा कार से मुतालिक तज्जिये, तबसरे और तनकीद होती रही है और इस बात को भी तस्लीम करना चाहिए कि ये मामला सिर्फ बार्स तक महदूद नहीं है बल्कि बेंच तक पहुंच गया है और वक्त आ गया है कि इस बात को तस्लीम किया जाए कि यहाँ पर कुछ अदम तवाजुन मौजूद है और उसे दुरुस्त किया जाना चाहिए। कानून और प्रैक्टिस का तकाजा है कि सुमोटो का दायरा कार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास रहे और कानून बेंच की तश्कील से मुतालिक मैंडेट भी सिर्फ चीफ जस्टिस को फराहम करता है और यही वो बात है जो अदम तवाजुन पैदा करती है। और हम इस मामले में नहीं जाएंगे कि ये मामला सिर्फ परसेप्शन का है या इसमें परसेप्शन या हकीकत दोनों शामिल हैं, मगर दोनों सूरतों में इस मामले को तस्लीम करना चाहिए और इसे हल करना चाहिए। फैसले में आगे लिखा है कि अब चूंकि सुमोटो और बेंचेस की तश्कील का अख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है तो ये चीफ जस्टिस का ही काम है कि वो इस तरीके से काम करें जो इस अदम तवाजुन के तासुर को दूर करे। यानी इस फैसले के अंदर जहाँ तय किया गया कि सुमोटो इख्तियारात और बेंचेस की तश्कील का अख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है, वहीं ये तस्लीम भी किया गया कि इस हवाले से अदम तवाजुन का तासुर मौजूद है और चीफ जस्टिस इस तरीके से काम करें जिससे ये अदम तवाजुन का तासुर दूर हो, मगर इस अदम तवाजुन को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया गया। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से मुख्तलिफ जजेस मुस्तकिल तौर पर चीफ जस्टिस की तरफ से सुमोटो इख्तियारात के इस्तेमाल और बेंचेस की तश्कील पर सवालात उठा रहे हैं तो चीफ जस्टिस फिर उसी फैसले का हवाला दे रहे हैं जिसमें खुद उनसे ये तकाजा किया गया था कि वो एक ऐसे तरीके से काम करें जिससे ये तासुर दूर हो, मगर अब तक ये तासुर दूर नहीं हुआ है और बढ़ गया है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर से और बाहर से मुस्तकिल इस हवाले से आवाजें उठ रही है और पार्लियामेंट ने कानून बनाकर सदर को भी भेज दिया है। इसके अलावा आज 30 मार्च की कार्रवाई से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा सामने आ गया है जिसमें कहा गया है कि 29 मार्च को 2-1 की अक्सरियत से दिए गए फैसले में आइन के आर्टिकल 184(3) से मुतालिक ऑब्जर्वेशन दी गई थी। हमारे एक साथी जस्टिस अमीनुद्दीन ने उस फैसले पर दस्तखत किए और वो इन ऑब्जर्वेशंस के तनाजुर में समझते हैं कि वो मौजूदा दरख्वास्त की समाअत मजीद नहीं कर सकते। हम में से कुछ जजेस यानी चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस एराजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर इससे इत्तफाक नहीं करते और समझते हैं कि समाअत और मजीद कार्रवाई उस फैसले में दी गई किसी ऑब्जर्वेशन से मुतासिर नहीं होती। लिहाजा ये पटिशन किसी ऐसे बेंच के सामने नहीं लगाई जाएगी जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हों। इसके बाद हुक्मनामे में समाअत आज सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी करने का जिक्र किया गया है। अब आम बात यह है कि इस हुक्मनामे पर किसी के दस्तखत नहीं है, लेकिन पेन से एक नोट लिखा हुआ है जिसमें कहा गया है कि ये हुक्मनामा ना तो खुली अदालत में लिखवाया गया और ना ही चीफ जस्टिस ने मुझसे मुशावरत की। बहरहाल फैसले का क्या असर होगा इस पर अदालत में गौर होना चाहिए।
बाद में पता चला कि ये नोट जस्टिस जमाल मंदूखेल का था। यानी बेंच में मौजूद एक जज से मुशावरत किए बगैर ही चीफ जस्टिस ने हुक्मनामा जारी कर दिया, जो एक इंतहाई हैरानकुन अमल है। 4 रुकनी बेंच समाअत के लिए आज सुबह 11:30 बजे जमा हुआ तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान रोस्टम पर आए, लेकिन चीफ जस्टिस ने उनसे मुकालमा करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, आपसे पहले जस्टिस जमाल मंदूखेल कुछ कहना चाहते हैं। फिर जस्टिस जमाल मंदूखेल ने कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने केस सुनने से माजरत की थी। जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले के बाद हुक्मनामे का इंतजार था। मुझे अदालती हुक्मनामा कल घर में मौसूल हुआ। हुक्मनामे पर मैंने अलग से नोट तहरीर किया है। अटॉर्नी जनरल साहब, आप इख्तिलाफी नोट पढ़कर सुनाएं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस जमाल मंदूखेल का इख्तिलाफी नोट पढ़कर सुनाया। जस्टिस जमाल मंदूखेल ने मजीद कहा कि मैं बेंच का रुकन था, फैसला तहरीर करते वक्त मेरे साथ मुशावरत भी नहीं की गई। शायद फैसले लिखवाते वक्त मुझसे मशवरे की जरूरत ही नहीं थी, या फिर फैसला लिखवाते वक्त मुझे मशवरे के काबिल नहीं समझा गया। मैं समझता हूँ कि मैं बेंच में मिसफिट हूँ। दुआ है इस केस में जो भी बेंच हो, ऐसा फैसला आए जो सबको कबूल हो। अल्लाह हमारे इदारे पर रहम करे, अल्लाह हमारे मुल्क के लिए खैर करे। मैं और मेरे तमाम साथी जजेस आइन के पाबंद हैं। मैं कल भी कुछ कहना चाह रहा था। अभी जस्टिस जमाल मंदूखेल ने इतनी ही बात की थी कि चीफ जस्टिस ने उन्हें बात करने से रोक दिया और कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया। बेंच की तश्कील का जो भी फैसला होगा कुछ देर बाद अदालत में बता दिया जाएगा। इसके बाद कमरा अदालत नंबर 1 में 3 कुर्सियां लगा दी गई और 12:30 बजे अदालती अमले ने ऐलान किया कि 3 जजेस समाअत के लिए आ रहे हैं, मगर फिर बताया गया कि समाअत नमाज जुमा के बाद होगी। इसके बाद एक सप्लीमेंट्री कॉल लिस्ट जारी की गई, जिसमें एक केस समाअत के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मबनी 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर कर दिया गया। दिन 2 बजे समाअत शुरू हुई तो पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन एग्जीक्यूटिव काउंसिल हसन रजा पाशा रोस्टम पर आ गए और चीफ जस्टिस ने उनसे मुकालमा किया कि आपको बाद में सुनेंगे। हसन रजा पाशा ने कहा कि बार का किसी की हिमायत या मुखालफत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर फुल कोर्ट बेंच नहीं बन सकता तो फुल कोर्ट इजलास ही कर लें। चीफ जस्टिस ने जवाबन रिमार्क दिए कि इस पर हम सोच रहे हैं। आज पहली बार आप अदालत आए हैं, गुजारिशात से नहीं अमल से खुद को साबित करें। चैम्बर में आकर मुझसे मिलें, आपका बहुत एहतराम है। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी मुझसे राब्ते में रहे हैं। जहाँ तक जजिस के ताल्लुकात की बात है तो जजिस के आपस में ताल्लुकात अच्छे हैं। कल और आज 2 जजों ने समाज से माजरत की है। जजिस की शाइस्ता गुफ्तगू पहले भी हुई और बाद में भी हुई। कुछ नकात पर आपस में गुफ्तगू नागुजीर है। कुछ सियासी मामला सामने आए जिस पर मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस से तड़का डाला गया। अदालत ने सारे मामले पर तहम्मुल का मुजाहिरा किया। कुछ लोग चंद जजेस पर तनकीद कर रहे हैं, कुछ दूसरे जजेस पर तनकीद कर रहे हैं। हम इस मामले को भी देखेंगे। मामला सिर्फ बैरूनी इमेज का होता तो हमारी जिंदगी पुरसुकून होती। मीडिया वाले भी बाज़ औक़ात कुछ भी कह देते हैं, अक्सर झूठ भी होता है। अदालत हमेशा तहम्मुल का मुजाहिरा करती है। समाअत के बाद कुछ मुलाकातें करूंगा। तवक्को है कि पीर का सूरज अच्छी नवीद लेकर तुलू होगा। इसके बाद अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान रोस्टम पर आ गए। चीफ जस्टिस ने उनसे मुकालमा करते हुए रिमार्क दिए कि अटॉर्नी जनरल साहिब जो नकात उठाना चाहें उठा सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत से गुजारिश है कि पहले सियासी दर्जा हरारत कम होने दें। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि दर्जा हरारत कम करने के लिए आपको हिदायत लेने का कहा था, इस पर आपने क्या किया? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सिर्फ वक्त दरकार है, वक्त के साथ ही दर्जा हरारत कम हो सकता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि असेंबली की 5 साल की मुद्दत होती है, लेकिन हाउस के सरबराह को तहलील करने का इख्तियार है। सदर को इलेक्शन कमीशन ने हालात नहीं बताए थे। सदर को हालात से आगाह किया होता तो शायद 30 अप्रैल की तारीख न आती। अदालत के सामने मसला 8 अक्टूबर की तारीख का है। अदालत मुश्किलात पैदा करने नहीं बैठी। अदालत को ठोस वजह बताएं या डायलॉग शुरू करें। एक फरीक पार्टी चेयरमैन की गारंटी दे रहा है। शायद हुकूमत को भी माजी बुलाना पड़ेगा। असेंबलियों की मुद्दत वैसे भी अगस्त में मुकम्मल हो रही है। अगर हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात हो तो कुछ दिन वक्फा कर लेंगे। अगर मुज़ाकरात नहीं होने तो आईनी किरदार अदा करेंगे। अदालती फैसला देखकर आप कहेंगे कि बाइख्तियार फैसला है। हर फरीक के हर नुक्ते का फैसले में जिक्र करेंगे। मामला चीफ जस्टिस को बेंच की असर नो तश्कील के लिए भेजा गया था। चाहता तो तमाम जजेस को भी तब्दील कर सकता था। अगर आप वही करना चाहते हैं जिससे मसला बना तो ये हमारी प्राइवेसी में मुदाखलत होगी। जजेस की अंदरूनी गुफ्तगू अवाम में नहीं करनी चाहिए। आप दर्जा हरारत कम करने वाली बात कर रहे थे। दर्जा हरारत कम करने वाले ऑप्शन पर ही रहें। जल्द ही इन मामलात को सुलझा देंगे। इस दौरान चीफ जस्टिस उमर बंदिया जज्बाती हो गए और रिमार्क देते हुए चीफ जस्टिस की आवाज भी भर आई। इस मरहले पर इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का मौका पूरा नहीं सुना गया। चीफ जस्टिस ने इरफान कादिर से मुकालमा करते हुए रिमार्क दिए कि पहले अटॉर्नी जनरल को बात मुकम्मल करने दें। तो इरफान कादिर ने कहा कि मैं सिर्फ 3 मिनट बात करना चाहता हूँ। रोज मुझे घंटों बैठना पड़ता है। आप जज्बाती हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं।
चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको सुनेंगे, आपने 3 मिनट का कहा है। इरफान कादिर ने कहा कि 3 मिनट नहीं बल्कि मुख्तसर बात मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अटॉर्नी जनरल साहिब केस की बात करें, मैं इधर उधर की बातों से जज्बाती हो गया था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत इस दौरान फुल कोर्ट की इस्तदा पर गौर करे, मुझे 3 इशूज पर बात करने की हिदायत दी गई है, सोमवार तक फरीकैन को सोचने का मौका दिया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि 3 दिन तक अदालत ने मुकम्मल समाअत की, जो कीमती वक्त गुजर चुका वो मजीद जजेस शामिल करने से जाया होगा। नए जजेस को केस शुरू से सुनने और समझने में वक्त लगेगा, कोई ज़ाब्ता और कानून फुल कोर्ट बनाने की इजाजत नहीं देता। जैसे मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिए कि 2021 के खुद नोटिस वाले अदालती फैसले को पढ़ें, फुल कोर्ट की इस्तदा करना हर फरीक का हक है, लेकिन हुकूमत ये तासुर दे कि मनपसंद बेंच बन रहे हैं तो ये इंतहाई संगीन इल्जाम है। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ द रोस्टर हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत की नीयत मनपसंद जजेस का जिक्र करने की नहीं थी। अदालत के बाहर दर्जा हरारत बहुत ज्यादा है, फुल कोर्ट में तमाम जजेस के लिखे गए फैसले पर कोई एतराज नहीं कर सकेगा। जैसे मुनीब अख्तर ने इस पर रिमार्क दिए कि जजेस किसी मुकाबला हुस्न में नहीं अदालत में बैठते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि 90 दिन में अब इलेक्शन नहीं हो सकते तो मजीद कितने दिन दरकार होंगे, अदालत ने इस नुक्ते पर गौर करना है। अवाम जानना चाहते हैं कि इलेक्शन कब होंगे। इंतखाबात तक तमाम फरीकैन से पुरअमन रहने की गारंटी चाहते हैं। पुरअमन इंतखाबात के लिए वसाइल की जरूरत हुई तो इसका हुक्म देंगे, अगर अफवाज पाकिस्तान को बुलाना पड़ा तो इसका हुक्म भी जारी करेंगे। सियासी जमातों ने दी गई गारंटी की खिलाफ वर्जी की तो नताइज भुगतने पड़ेंगे। हुकूमत और पीटीआई दर्जा हरारत कम करने की गारंटी नहीं देती तो ये नामुनासिब होगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट तश्कील देने की अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना को आइंदा समाअत पर तलब करते हुए समाअत 3 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। दूसरी तरफ जैसे जमाल बंदूखेल ने भी अपना इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता रोज 30 मार्च को समाअत के दौरान जस्टिस अमीनुद्दीन ने अपने आप को बेंच से अलहदा किया। अदालत में मौजूद होते हुए मैं भी अपनी राय देना चाहता था, लेकिन मौजूद चीफ जस्टिस और बेंच के दीगर अराकीन खड़े हो गए, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सका। मैं अपने चैम्बर में काफी देर तक रहा, लेकिन समाअत के हवाले से चीफ जस्टिस की जानिब से कोई मालूमात फराहम नहीं की गई। जब मैं अपने घर पहुंचा तो मुझे 30 मार्च की तारीख का ऑर्डर मौसूल हुआ, जो चीफ जस्टिस ने बेंच का हिस्सा होते हुए मुझे दस्तखत के लिए भेजा था। जैसे जमाल बंदूखेल ने अपने इख्तिलाफी नोट में लिखा कि ये ऑर्डर खुली अदालत में डिक्टेट नहीं किया गया था, बल्कि ये मेरी गैर मौजूदगी में सुनाया गया था और इस हवाले से मेरी राय ही नहीं ली गई थी। मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस काबिल नहीं समझा कि मेरा मशवरा लिया जाता। इस मामले की पहली समाअत से ही मैं चाहता था कि बेंच 1 मार्च के फैसले और अदालत के हुक्म के तनाज़े को पहले हल करे, जिसका फैसला अभी तक सामने नहीं आया है और अभी वाले मामले से इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। मेरे बार बार कहने के बावजूद इस मामले को कोई अहमियत नहीं दी गई। अटॉर्नी जनरल, वकला बिरादरी और सियासी जमातों के वकला ने भी दरख्वास्त की कि इस मसले को हल किया जाए, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। इन हालात में मैं नहीं चाहता कि मेरी बेंच में मौजूदगी मेरे दीगर बरादरान को बेचैन करे, इसलिए मैं बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहता। इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा मामला इंतहाई अहमियत का हामिल है और इससे संगीन आईनी मसाइल जन्म लेते हैं जो तशरीह तलब हैं और जिसके हल के लिए सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट की इज्तिमाई दानिश की जरूरत है, जिसके लिए मैं हमेशा मयसर रहूंगा। वरना मैं उम्मीद करता हूँ कि मौजूद चीफ जस्टिस और मेरे दीगर 2 साथी जज इस केस में फैसला देते हुए आइन और कानून की पासदारी करेंगे। इसके अलावा 9 रुकनी बेंच के रुकन जैसे याया अफरीदी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक 3 दरख्वास्तों को शुरू में ही मुस्तरद कर दिया था और आज उन्होंने इसकी तफसीली वजूहात जारी कर दी हैं। जैसे याया अफरीदी ने लिखा है कि पहली बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में इसी रिलीफ के लिए दरख्वास्त ज़ेर समाअत थी और दूसरी बात यह है कि दोनों हाई कोर्ट्स में ज़ेर समाअत इन केसेस के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता था। चौधरी मंजूर इलाही केस का हवाला देकर मौजूद जज ने मजीद लिखा है कि बादियों नजर में अगर आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट में और आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला ज़ेर समाअत हो तो सुप्रीम कोर्ट को अपना दायरा कार इस्तेमाल करने से गुरेज का मुजाहरा करना चाहिए, ताकि फरीक अपील के कानूनी हक से महरूम ना हो जाए। जैसे याया अफरीदी के मुताबिक मेरी ये पुख्ता राय है कि फरीकैन के अपील के हक को महफूज रखने के लिए अदालती दायरा कार के इस्तेमाल में गुरेज के उसूल का एहतराम किया जाना चाहिए और इसे बरकरार रखा जाना चाहिए। इसलिए अदालत के सामने मौजूदा इन 3 पिटीशंस पर इस मरहले में समाअत नहीं की जानी चाहिए। ये दरख्वास्तें क़ब्ल अज़ वक़्त और नाक़ाबिल समाअत हैं।